के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। थी विपुल गोयल को लेकर के, क्योंकि इससे पहले मनोहर सरकार पार्ट 1 में भी वो मंत्री रहे और इस बार उन पर भरोसा जताया गया तो उन्होंने भरोसे पर खरा उतरे, एक बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज की। जीत दर्ज करने के बाद जैसे विधानसभा पहुंचे तो पार्टी की तरफ से भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने का फैसला लिया। तो शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, झलकियां आप देख रहे हैं, जो तमाम मंत्री बने हैं उनके चेहरे भी आपने देखे हैं। सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के आपको बता दें, नायब सैनी सबसे पहला चेहरा जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनके बाद अनिल विज वो दूसरा चेहरा जो शपथ लेते हुए नजर आए, फिर कृष्णलाल पंवार और उसके बाद बाकी तमाम मंत्रियों ने, तमाम नेताओं ने शपथ ली। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। और रवि, लगातार सुबह से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शकों को जानकारी पहुंचा रहे हैं। जिस तरह की जो जानकारियां सामने आ रही थी, हरियाणा न्यूज की खबर पर वो मोहर लगी, जो कैबिनेट को लेकर के जानकारी आ रही थी, संभावित चेहरे जो हम दिखा रहे थे वही चेहरे नायब कैबिनेट में। और बिल्कुल देखिए, बिल्कुल नायब कैबिनेट में तमाम जो चेहरे हैं वो नजर आए हैं। और जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज सुबह से ही तमाम संभावित मंत्रिमंडल के जो नाम बता रहा था, जो तस्वीरें दिखा रहा था, वही चेहरे और वही नाम जो है वो कैबिनेट में शामिल होते हुए नजर आए हैं। सबसे पहली बात तो की जाए कि 11 कैबिनेट मिनिस्टर्स इस बार जो है वो बनाए गए हैं और 2 राज्य मंत्री जो है वो बनाए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मंत्रिमंडल रहेगा, पूरा सोच विचार करके इस मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो किया गया है। 11 कैबिनेट जो 2 राज्य मंत्री बनाए उनमें राजेश नागर और गौरव गौतम जो है वो राज्य मंत्री बने हैं। हालांकि स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया है। इसके अलावा तमाम जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोग हैं उनको कैबिनेट में जगह मिली है, कैबिनेट मिनिस्टर्स उनको बनाया गया है। जी तो ये टीम हरियाणा तैयार है पूरी तरह से। नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं और जो चेहरे जो हम सुबह से बता रहे थे कि ये चेहरे हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल होंगे और वही चेहरे मंच पर मौजूद रहे, उन्हीं चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली है। और आप तस्वीरें आप देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर पहुंचे, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे। और ये नायब सरकार 2.0, ये पूरा कैबिनेट का चेहरा आप देख सकते हैं। इसमें नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं, उनके बाद अनिल विज सबसे सीनियर नेता पार्टी के, फिर कृष्णलाल पंवार, राव नरवीर सिंह, ये बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं। इनके बाद महिपाल ढांडा, ये भी, इनका भी कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जाट समाज से आते हैं। विपुल गोयल पहले भी मंत्री रह चुके हैं, वैश्य समाज से आते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा किस्मत के धनी माने जाते हैं। देखिए किस तरीके से पहले रोहतक में इन पर भरोसा जताया पार्टी ने, वहां पर खरा उतरे, साल 2019 में दीपेंद्र हुड्डा को हराया। हालांकि इस बार हार गए तो इस बार गोहारा में भेजा, जहां पर बीजेपी का कमल कभी नहीं खिला, इस बार वहां कमल खिला और अब कैबिनेट में इनको जगह मिली है। बतौर इनाम इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। श्याम सिंह राणा को जगह मिली है इस बार कैबिनेट में। रणवीर गंगवा पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे हैं, इस बार कैबिनेट में जगह मिली है। कृष्ण बेदी पहले भी मंत्री रहे हैं मनोहर पार्ट 1 में और मनोहर लाल के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। इस बार नरवाना सीट पर इन्होंने कमल खिलाने का काम किया है और इन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली। श्रुति चौधरी पहले कांग्रेस में थी, सांसद भी एक बार रही हैं और चुनाव लड़ती नहीं है लोकसभा का, लेकिन विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ा, पहली बार चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंची। और एक लेगेसी है इनके साथ, पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की, किरण चौधरी की बेटी हैं श्रुति चौधरी। तो ऐसे में इनको भी कैबिनेट में जगह मिली है और संभावनाएं भी थी कि श्रुति चौधरी को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। आरती राव
केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं और पहली बार हालांकि चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीती। और जिस तरह की संभावनाएं थी, आरती राव को कैबिनेट में भी जगह मिली है। राजेश नागर, इनको भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। गौरव गौतम हालांकि पहली बार ही चुनाव लड़े, विधानसभा पहुंचे हैं और उनको किस प्रकार से देखते हैं सर? कैबिनेट विस्तार नहीं, नई कैबिनेट बनाई गई है, तो उस नई कैबिनेट में आपको जैसा जानकारी मिली है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पिछली टर्म में भी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री हो गए थे। आज फिर एक पूरी फुल टर्म के लिए दोबारा से मुख्यमंत्री विधायक दल ने उनको चुना है। पार्लियामेंट्री बोर्ड और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके आशीर्वाद से, और इतनी बड़ी समूह, इतनी बड़ी जनसंख्या, और मैं समझता हूँ पैर रखने की जगह नहीं थी। अब इसको 1 लाख कहें, 1.5 लाख कहें, जो भी कहें, लेकिन इतने बड़े उत्साह में इस कार्यक्रम में लोगों ने जो शिरकत की, अपने आप में एक लोगों का जो उत्साह, एक ऊर्जा और उनका जो आशीर्वाद मिला है, पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्री अन्य जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और 2 मंत्री जो हैं MOS इंडिपेंडेंट चार्ज बने हैं, पूरी कैबिनेट जो बनाई गई है। 9.5 साल का आपका कार्यकाल रहा सर, बिना खर्ची की नौकरी दी, उसी पर तमाम जनता मोहर लगाती हुई नजर आई। आपका मानना है जो काम आपकी तरफ से किए गए और पिछले 6 महीने में नायब सिंह सैनी ने किए, किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल है। उसमें कोई एक मुख्यमंत्री का होता है, दूसरे का होता है, ऐसा नहीं होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस संस्कार के हैं कि भारतीय जनता पार्टी, और नेतृत्व का अगर जिक्र किया जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व सारे देश के लोगों को, जो भी सरकारें होती हैं, जो लोग होते हैं, उनको ही मिलता है। उस नाते से हमारी सरकारों का एक जो काम चलता है, उसको जनता का जो स्नेह मिला है, उसके लिए जनता का आभार प्रकट होता है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। किस तरीके से बिल्कुल, देखिए मनोहर लाल खट्टर हैं और इनकी तरफ से कहा गया कि ये पूरे पिछले 10 साल में जो कार्यकाल रहा है उस पर जनता ने मोहर लगाया है और उनकी तरफ से साफ कर दिया गया। 11 जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो बनाए गए हैं और 2 MOS यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो बनाए गए हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरामन, हरियाणा न्यूज, पंचकुला। तो आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ये कह रहे थे कि बड़ा उत्साह देखने को मिला है लोगों में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और नायब सैनी के राजनीतिक सफर के बारे में बात करते हैं। लगातार दूसरी बार CM बने हैं प्रदेश के। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। बीजेपी के अंबाला ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। 2002 में अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा से जिला महामंत्री बने और अब 2005 में अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी कि तमाम पदों पर काम करते हुए आगे बढ़े हैं स्टेप बाय स्टेप। 2009 में हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री रहे हैं नायब सिंह सैनी। 2012 में अंबाला बीजेपी के अध्यक्ष पद पर भी काम इन्होंने किया है, यानी कि संगठन में तमाम पदों पर जिम्मेदारियां निभाई हैं। 2014 में नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव जीत करके चंडीगढ़ पहुंचे थे पहली बार, और मनोहर कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री का पदभार इन्होंने संभाला। दूसरी बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव से पहले हुए, उसमें कुरुक्षेत्र से जीत करके सांसद बने थे, दिल्ली पहुंचे थे। 2023 में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार इन्होंने संभाला। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सांसद रहते हुए इन्हें पार्टी ने दी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की कमान इन्हें सौंपी गई और 2024 के विधानसभा चुनाव में लाडवा सीट से जीत हासिल की। तो राजनीतिक सफर है। हरियाणा में बीजेपी की सियासत का बड़ा चेहरा, बड़ा OBC चेहरा उभर करके सामने आए नायब सिंह सैनी। जब से इन्हें पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और फिर जब मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद से जिस तरह से इन्होंने खुलकर समाज के लोगों में जाकर के, अलग अलग वर्गों के बीच जाकर के का पद आपने संभाला था, किस प्रकार से देखते हैं सर? मैं धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने मुझे कैबिनेट के अंदर लिया है। और जो संकल्प हमने प्रदेश की जनता से किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व के अंदर, उस पर कार्य करते हुए उसको पूरा करने का काम हम जो है वो करेंगे। जो हल्के के लोगों से भी वायदे किए हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस प्रकार से निभाते हो, क्या प्राथमिकता रहेगी? और पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो क्या चाहते हैं, किस पोर्टफोलियो के साथ आप जाना चाहते हैं? अपनी कोई भी पोर्टफोलियो दे वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अधिकार क्षेत्र की बात है। जो भी पोर्टफोलियो देंगे उस पर कार्य करेंगे और
जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। रणबीर गंगवा हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर आज इनका सिलेक्शन हुआ है। बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा कि पोर्टफोलियो के हिसाब से किस प्रकार से इनको पोर्टफोलियो जो है अलॉट किया जाता है और उसी हिसाब से काम करते हुए भी नजर आएंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो काम किया जाएगा, जो जिम्मेदारी लगाई जाएगी, उसको बखूबी भी जो है वो निभाया जाएगा। तो देखिए, रणबीर गंगवा को आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आया, क्योंकि कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और पार्टी आलाकमान का आभार जताते हुए नजर आए। हरियाणा की राजनीति में पिछड़ा वर्ग के बड़ा चेहरा हैं रणबीर गंगवा। 2019 में बीजेपी की टिकट पर नलवा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। डिप्टी स्पीकर बनाए गए। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की भूमिका इन्होंने निभाई और अब सीट बदली गई थी। हालांकि बरवाला से चुने गए। 2024 के चुनाव में बीजेपी की टिकट पर बरवाला से इन्होंने कमल खिलाया है और उसका इनाम भी नहीं मिला। साल 2000 में इनेलो के साथ राजनीतिक जीवन की शुरुआत। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री कोथली और बनी है, प्रदेश के लिए अच्छा काम करेगी और प्रदेशवासियों ने नई सरकार जो बनी है प्रदेश के जिम्मेदारी क्या दी जाती है, क्या चाहते हैं, किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? पोर्टफोलियो की बात की जाती है। ये मुख्यमंत्री के लिए अधिकार की बात है। बखूबी जिम्मेदारी निभाएंगे। कोई भी जिम्मेदारी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको बेखूबी से शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार डांडा साहब मौजूद हैं, बड़ी जिम्मेदारी फिर मिली है, कैबिनेट में शामिल हुए हैं। किस प्रकार से देखते हैं पूरे इसको, सरकार की जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली और आपने जिस प्रकार से पूरी कैबिनेट ने शपथ ली, कैसे देखते हैं सर? देखना क्या था, नई जिम्मेवारी के साथ काम करने का मौका मिला है। प्रदेश की जनता की सेवा करना ये हमारा हाल है। जी सर बिल्कुल देखिए, फिर बात करेंगे। महिपाल ढांडा साहब हैं, बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है और जो भी जिम्मेदारी मिली है उसी हिसाब से काम करते हुए नजर आएंगे। पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो जो भी पोर्टफोलियो इनको सर किस प्रकार से ये जिम्मेदारी देखते हैं सर? देखिए, जो भी जिम्मेवारी हम लोगों को मिलेगी, तो बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। नायब सरकार 5 में राज्य मंत्री रहे हैं और अब एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। बड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा जाट चेहरा उभर करके सामने आए हैं महिपाल ढांडा। पानीपत ग्रामीण सीट से लगातार जीते आ रहे हैं। लगातार तीसरी बार विधायक पानीपत ग्रामीण सीट से चुने गए हैं महिपाल ढांडा। और जिस तरह से विधानसभा में बोलते हैं वो अंदाज इनका इन्हें अलग बनाता है। साल 1980 में आरएसएस से जुड़े और उसके बाद से अब की अगर बात करें तो बीजेपी के जाने माने जाट नेताओं में इनका नाम शुमार हो चुका है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी इन्होंने संभाली है। महिपाल ढांडा अब नायब सरकार पार्ट 2 में भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। पहले भी राज्य मंत्री रहे हैं नायब सरकार पार्ट 1 में और पानीपत ग्रामीण सीट से विधानसभा पहुंचे हैं लगातार तीसरी बार। तो एक इतिहास रचा गया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है। नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं नायब सिंह सैनी और तमाम जो मंत्री मैक्सिमम बनाए जा सकते थे वो बनाए जा चुके हैं। मंत्री पद की शपथ सभी नेताओं ने ली, जिनमें से 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं और बाकी तमाम जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं 11 मंत्री और 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। स्वतंत्र प्रभार उनको भी दिया गया है। तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ और मंत्री बनाए गए हैं फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल। उनके समर्थकों में भी खासा उत्साह जो है वहां पर देखने को मिला।
बाद विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने विपुल गोयल ने कैबिनेट में शपथ ली है और तमाम जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कुछ उम्मीदें हैं उनको, किस तरीके से देखते हैं मंत्री पद की शपथ ली? देखिए जी, अभी तो शपथ ली है उन्होंने और जो पिछले काम रुके हुए हैं उनको पहले करने की कोशिश करेंगे और आगे जो भी फरीदाबाद के लिए बेटर से बेटर हो सकेगा वो करने की वो कोशिश करेंगे। और फरीदाबाद की जनता तो हमारे लिए जो है देवतुल्य है। फरीदाबाद के विकास के लिए जो भी हमसे हो सकेगा वो जरूर करेंगे। तो फरीदाबाद की जनता के लिए जो भी हो सकेगा, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो विकास के कार्य हैं विपुल जी उनको पूरे करेंगे और पूरी जनता उन पे निगाह है कि भाई वो हमारे काम पूरे कर सकते हैं। जो पहले अधूरे काम थे उनको सबको पूरा करेंगे। तो अधूरे कामों को पूरा करवाएंगे, ऐसी उम्मीद लोगों को है? हाँ बिल्कुल है जी, पहले भी कराए, पहले भी कार्यकाल में बहुत अच्छे काम कराए थे, सभी से डायरेक्ट उसमें अप्रोच में रहते थे, तो पहले भी कराए थे, अब भी कराएंगे। सभी जनता को, सभी लोगों को उम्मीद है। जनता ने विपुल गोयल बनकर चुनाव लड़ा, अब किस तरीके की उम्मीदें हैं जनता को? उम्मीदें सारी यही है कि जिस तरह से पहले उन्होंने कार्य करे थे और उस पीरियड में पूरे कुछ काम नहीं हो पाए, वो अब सारे काम पूरे होंगे और तरीके से होंगे। हौसला पूरा है उनका, जनता से भी यही कमिटमेंट है, पूरे काम करेंगे। आप क्या देखते हैं? नहीं भाई, विपुल गोयल की जी के बारे में वैसे बात करें तो उन्होंने एक जनरल जो पॉलिटिक्स करता है ना, हर एक कोई आदमी सड़क से ऊपर पानी की, उन्होंने उससे भी हटके पॉलिटिक्स की। वो बहुत हर एक बंदा वो पॉलिटिक्स तो करता ही करता है। उन्होंने 3 लाख पेड़ 2 घंटे में 3 लाख पेड़ लगवाए। उन्होंने विश्व का सबसे ऊंचा तिरंगा फरीदाबाद में फहराया। उन्होंने राहगिरी जैसे प्रोग्राम कराए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रोग्राम कराए। उन्होंने टाउन पार्क के अंदर जो स्विट्जरलैंड से घड़ी, जो फूलों से सजी गई, उस तरह जो एक आम अभी तक हम एमएलए या किसी राजनीति के बारे में बात करते थे, उन्होंने वो तो काम किए ही किए। उसके अलावा बहुत से अलग से हटके नाम करे जो समाज से जुड़े हुए काम करे। पूरे विश्व में, पूरे समाज में, पूरे इंडिया में, पूरे हरियाणा में फरीदाबाद का नाम चमकाने का काम। किस तरीके की उम्मीदें हैं? जिस प्रकार जनता ने उनको अपना समर्थन दिया, बहुमत दिया, ये बात पर उनके विकास के लिए वो उस विकास चीज पर ध्यान देंगे। पीने के पानी से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, खेल से लेकर हर चीज की ओर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सर कैसे देखते हैं जिम्मेदारी को? देखिए, एक जिम्मेदारी के साथ साथ जो है जनता ने जिन उम्मीदों से चुना है वो पूरा करने का भी दायित्व जो है जनता ने हमें दिया है, उसे पूरा करने का काम करेंगे। और जो ये आज जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए फरीदाबाद के हरियाणा की जनता का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट का हिस्सा पहले भी रहे हैं अपने तमाम कैबिनेट्स के पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो तमाम विभागों का पता है, तो इस बार कौन सा विभाग चुनना चाहेंगे? कौन से विभाग में रुचि विपुल गोयल की रहने वाली है? ये मुख्यमंत्री जी का कार्यक्षेत्र है। जो वो दायित्व देंगे, जो वो जिम्मेदारी देंगे, उसे बखूबी निभाने का काम है। चुनाव में विजन रखा था, विजन सोचा होगा किस प्रकार से जनता की सेवा करनी है। प्राथमिकता के साथ कौन से ऐसे काम है जो विपुल गोयल सबसे पहले करना चाहेंगे फरीदाबाद के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए? फरीदाबाद का विकास, विकास और विकास। देखिए, बिल्कुल विकास और विकास और विकास के लिए ही कहीं ना कहीं यही नारा उनका चुनाव में था और इसी नारे के साथ अब भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। गौतम साहब भी हैं। गौतम साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस प्रकार से इस जिम्मेदारी को देखते हैं? अच्छे से निर्वहन करेंगे। हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास, पूरी ऊर्जा और के साथ हम काम करेंगे, युवाओं को साथ लेकर काम करेंगे। चुनाव में गए थे, विजन सोच के गए थे, किस प्रकार का विजन रहेगा? अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उस विजन को कैसे निभाते हुए नजर आएंगे? इलाके के विकास के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए संकल्पवान है, पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ काम। बातचीत करने के लिए गौरव गौतम है। ये भी कहीं ना कहीं अपनी जिस प्रकार से इनका विजन था, जिस प्रकार से तमाम चीजें थी, उसी प्रकार से चुनाव में जाएंगे और कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में तमाम जो जीत कर आने वाले विधायक हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो कैबिनेट का हिस्सा बने हैं, वो लोगों की सेवा करें। विकास, विकास और विकास, जिस प्रकार से विपुल गोयल ने कहा है, उसी प्रकार से तमाम जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सदस्य हैं या तो ये देखिए, टीम हरियाणा नॉन स्टॉप विकास की शपथ लेने पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें उन तमाम मंत्रियों के चेहरे हैं जिन्होंने शपथ ली है बतौर कैबिनेट मंत्री, बतौर राज्य मंत्री
माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो सैनिक की सेना अब तैयार है और यह पोस्टर जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सभी को शुभकामनाएं दी गई हैं, बधाइयां दी गई हैं, जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की अगर बात करें तो मोहनलाल बड़ौरी और नायब सिंह सैनी, और नीचे पूरी टीम, जिसमें सबसे पहला नाम नायब सिंह सैनी का बतौर मुख्यमंत्री, और फिर अनिल विज कैबिनेट मंत्री, कृष्णलाल पंवार कैबिनेट मंत्री, राव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री, महिपाल ढांडा वो भी कैबिनेट मंत्री, विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री, अरविंद शर्मा इन्होंने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है, श्याम सिंह राणा कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है, रणबीर गंगवा ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है, कृष्ण बेदी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, श्रुति चौधरी और आरती राव भी कैबिनेट मंत्री बनाई गई हैं, राजेश नागर और गौरव गौतम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। तो ये वो तमाम चेहरे हैं, नाम हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, मंत्री बनाए गए हैं। और ये टीम हरियाणा नायब कैबिनेट का चेहरा है, ये नायब सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसका चेहरा है। ये मंत्रिमंडल एक टीम वर्क है, ये पूरे प्रदेश की टीम आज बन गई। आज पूरा काम शुरू हो जाएगा, प्रदेश का विकास होगा और आज से घोषणाएं शुरू हो जाएंगी। घोषणाएं शुरू हो जाएंगे। चुनाव में गए लोगों से वादे किए थे, किस प्रकार के वादे थे, उन वादों को पूरा करने के लिए कहां तक जाएंगे? 24,000 की आज जारी हो जाएगी लिस्ट। 24,000 की वो तो हो जाएगी, इसके अलावा भी आपने वादे किए होंगे कि आपके क्षेत्र के लिए प्राथमिकता ये रहेंगी, ये काम सबसे पहले कराए जाएंगे, ये प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकता तो जनता की मांग होती है जी। जब हम गांव में जाते हैं, जो हमारे जो वोटर हैं, मालिक है, वो हम जनसेवक हैं, उनके बीच में बैठ के जो कहेंगे वो करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत बधाई। श्याम सिंह राणा हैं, जो भी वायदे किए हैं उनको पूरा किया जाएगा और 24,000 युवाओं को जो वायदा किया गया था कि उनको नौकरियां दी जाएंगी, वो वायदा भी आज पूरा कर दिया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालियावन, हरियाणा न्यूज, पंचकुला। यमुनानगर के बीजेपी जिलाध्यक्ष रहे हैं श्याम सिंह राणा। आप सुन रहे थे श्याम सिंह राणा को, किस तरह से वो कह रहे थे कि जनता मालिक है, जनता के बीच में जाएंगे, जो भी कहेगी जनता वो करेंगे। रादौर विधानसभा सीट से जीते हैं और इस बार कैबिनेट में जगह मिली है, दूसरी बार विधायक बने और कैबिनेट में जगह मिल गई। राजपूत समाज से आते हैं, 2014 में भी विधायक बन चुके हैं श्याम सिंह राणा। 2 बार यमुनानगर जिले के बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं यमुनानगर जिले में, और रादौर विधानसभा सीट से जीत करके विधानसभा पहुंचे और कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया गया है। दूसरी बार विधायक बने और इस बार कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं। श्याम सिंह राणा रादौर से विधायक चुने गए हैं, 2014 में भी विधायक बन चुके हैं। नायब कैबिनेट में इन्हें जगह मिली है, नायब मंत्रिमंडल में। नायब सरकार का मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के जो चेहरे उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं और तमाम चेहरों से बातचीत करने का भी प्रयास हमारे विशेष संवाददाता रवि कालियावन लगातार कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, क्योंकि तमाम जो नेता जिन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी अब मिली है, उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी प्रदेश को चलाने की, प्रदेश को आगे बढ़ाने की। और ये वो चेहरे जिन्होंने शपथ ली, ये आप देखिए, श्याम सिंह राणा जिनको आपने अभी सुना, वो कह रहे थे कि जनता हमारी मालिक है, जनता के बीच में जाएंगे, जो भी कहेगी वो करेंगे। और रणबीर गंगवा, उन्होंने भी पार्टी आलाकमान का आभार जताया है। बता दें कि ओबीसी समाज से आने वाले बड़े नेता हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। और कृष्ण बेदी दलित समुदाय से आते हैं, नरवाना से विधायक चुने गए हैं और इस बार कैबिनेट मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। इससे पहले साल 2014 में मनोहर सरकार पार्ट 1 में भी राज्य मंत्री रह चुके हैं। श्रुति चौधरी और आरती राव, इन दोनों ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। श्रुति चौधरी के साथ एक बड़े लेगेसी, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के परिवार से उनकी पोती हैं और उनको अब कैबिनेट में जगह मिली है। किरण चौधरी मां है इनकी, जो राज्यसभा सांसद बनी कुछ दिन पहले ही,
कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी में आते ही किरण चौधरी जहां राज्यसभा पहुंची तो वहीं श्रुति चौधरी विधानसभा पहुंची, और अब कैबिनेट में भी जगह। आरती राव, यह भी इसी तरह से एक बड़ी लीगेसी, पारिवारिक लीगेसी इनके साथ है, पारिवारिक विरासत इनके साथ है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, और राजेश नागर, गौरव गौतम, ये 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो नायब कैबिनेट में बनाए गए हैं। गौरव गौतम युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के और पहली बार ही विधायक चुने गए हैं, लेकिन एक बड़े चेहरे को हराकर के विधानसभा पहुंचे हैं, जिस तरह से इनका मुकाबला करण दलाल से था। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये जश्न मनाया जा रहा है गुरुग्राम में। मंत्री राव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली और गुरुग्राम में पटाखे चलाए गए, जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए सड़क पर, यहां आवास है कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह का, आवास के बाहर यहां पर समर्थकों ने, उनके प्रशंसकों ने यहां पर पटाखे चलाए, और जैसे ही उन्होंने शपथ ली इसी खुशी में यहां जश्न मनाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। डीजे बजाया गया, पटाखे चलाए गए और जश्न मनाया गया है। इसी तरह से जश्न, राव नरवीर सिंह कैबिनेट में मंत्री बने हैं और उन्होंने जहां शपथ ली पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में, तो वहीं उनके आवास पर, उनके आवास के बाहर समर्थकों ने यहां पर पटाखे चलाए, जश्न मनाया, डीजे बजाया गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां ये पटाखे चलाए गए हैं। और बादशाहपुर सीट से विधायक चुने गए, दूसरी बार विधायक बने हैं इसी सीट से। इससे पहले साल 2014 में भी विधायक चुने गए थे और मंत्री भी रहे हैं। लोकदल से अपना सियासी सफर इन्होंने शुरू किया, कांग्रेस में भी रहे और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। साल 2014 में बीजेपी की टिकट पर ही यहां से जीते थे, मंत्री बने थे, अहम मंत्रालय इन्होंने संभाले थे और अब एक बार फिर से विधायक चुने गए बादशाहपुर से और कैबिनेट में मंत्री भी बनाए गए हैं। राव नरवीर सिंह एक बड़ा नाम है, अहिरवाल बेल्ट में कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और यहां से चुनाव जीत करके, बादशाहपुर से चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं, तो कैबिनेट में मंत्री भी बनाए गए हैं। और जैसे ही कैबिनेट मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली तो उसके बाद से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है गुरुग्राम में। उनके आवास के बाहर की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर डीजे बजाए गए सड़क पर और पटाखे चलाए गए। ये दिवाली की तरह जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि नेता मंत्री जो बने उनके समर्थकों में जोश उत्साह है। गुरुग्राम से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गुरुग्राम में मंत्री राव नरवीर सिंह के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। यहां पर जश्न मनाया गया, पटाखे चलाए गए, डीजे बजाया गया, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां से गए होंगे पंचकूला उनके साथ ही, और कुछ लोग जो यहां पर थे उन्होंने जश्न मनाया है, पटाखे चलाए गए हैं, डीजे यहां पर बजाया गया। राव नरवीर सिंह मनोहर सरकार पार्ट 1 में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अहम मंत्रालय इनके पास थे, पीडब्ल्यूडी समेत कई अहम मंत्रालय इनके पास थे। और आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है नायब सरकार का, नायब सरकार 2.0, जिसमें पहले नायब सैनी फिर अनिल विज ने शपथ ली। दूसरी बार फिर से नायब सरकार प्रदेश में और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला, तो अपने आप में ऐतिहासिक ये क्षण रहा। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस वक्त हमारे साथ बहुत सर, आज कैबिनेट का विस्तार किया गया है और किस प्रकार से देखते हैं सर इस विस्तार? कैबिनेट विस्तार नहीं, नई कैबिनेट बनाई गई है
तो उस नई कैबिनेट में आपको जैसा जानकारी मिले है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी पिछली टर्म में भी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री हो गए थे। आज फिर एक पूरी फुल टर्म के लिए दोबारा से मुख्यमंत्री विधायक दल ने उनको चुना है। पार्लियामेंट्री बोर्ड और आदरणीय